नमस्कारम नमस्कारम। और दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और बताना चाहता हूं कि आज का जो बात मैं करूंगा आप लोगों से वो जो है वो टॉपिक होगा हेल्थ से रिलेटेड। हेल्थ से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। और थोड़ा सा सही कर लूँ, हाँ अब जेंटलमैन लग रहा हूँ। और 1 मिनट, हाँ अब सही है। हेल्थ से रिलेटेड आज बात करूँगा और जो हेल्थ से रिलेटेड ही सारे चीज़ें डिस्कस होंगी और बातें होंगी उसी की। तो क्यों हेल्थ ज़रूरी है और क्या हेल्थ और पैसा के बीच में कोई रिश्ता है, ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा। और मैं अपना लाइफ का एक्सपीरियंस बताऊंगा, साथ ही साथ वैसे लोगों का लाइफ का एक्सपीरियंस बताऊंगा जो इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग का एक्सपीरियंस बताऊंगा कि वो लोग किस तरीके से जो है अपना हेल्थ और वेल्थ को मेंटेन करते हैं। क्योंकि मेरा मानना है कि, और आपका भी मानना यही होना चाहिए कि अगर आप बैलेंस बना के लाइफ में चलेंगे तो गेम चेंज कर जाएगा। कोई भी चीज़ बैलेंस बना के चलने पे है दोस्तों। तो इसी तरह से हम आते रहते हैं। तो आज हम बात करेंगे बेसिकली ये का कि कैसे जो हैं आप हेल्दी रह सकते हैं और हेल्थ से कैसे कनेक्शन है वेल्थ का। ये दोनों चीज़ें जो है मैं आपसे शेयर करूँगा। तो मैं जो था बहुत दिन से अगर अनहेल्दी फील करता था, मैं कुछ दिल्ली गया, वहाँ अनफॉर्चुनेटली जो क्लाइमेट है मुझे शूट नहीं किया और मैं अनहेल्दी हो गया। काफ़ी अनहेल्दी में मैंने जो महसूस किया मैं वो शेयर करूँगा। और हेल्दी होने के बाद मैंने क्या क्या टिप्स ले रहा हूँ और करूँगा, ये दोनों टिप्स जो है ये बताऊँगा कि दोनों मैंने क्या क्या किया और किस तरीके से मैं हेल्दी बना। ये दोनों चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। अब इसमें क्या है, फर्स्ट सबसे पहला चीज़, हेल्थ पे कैसे ध्यान दें। तो हम लोग का जो है रूटीन जो है बिल्कुल प्रॉब्लमेटिक कंडीशन में होता है, रूटीन मेंटेन नहीं होता है। बहुत लोग के पास अब बोला जाएगा कि मेरे पास टाइम नहीं है हेल्थ के लिए, और जब हेल्थ उन्हें पता नहीं चलता, इनिशियल फेज में उन्हें पता नहीं चलता है कि उनकी हेल्थ कैसे ग्राफ डिक्लाइन हो रही है। तो क्योंकि आप जितना पैसा कमाते हैं फ्रेंड्स, आप जितना पैसा कमाते हैं और वो जो पैसा जो कमाते हैं वो आपके हेल्थ पे नहीं इन्वेस्ट होना चाहिए एंड ऑफ द लाइफ में। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जब स्टार्ट किए 10 साल के हैं, वहाँ आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए हेल्थ पे, ना कि आप इंश्योरेंस करवाते हैं और उसको एंड ऑफ द डे आप अपने हेल्थ पे अगर प्रॉब्लम हो जाते हैं वहाँ खर्च कराते हैं। खैर इंश्योरेंस तो अच्छा चीज़ है कि हाँ आपका मनी को बचा देगा, ये तो बेस्ट पार्ट है, बट ऐसा नहीं है कि आपको एंड ऑफ द डे जो है आपको करना चाहिए। करना क्या है, आपको स्टार्टिंग फेज़ में ही आपको संभल जाना होता है, क्योंकि छोटे छोटे चीज़ों अगर करेंगे तो अपना भविष्य सुधार सकते हैं। अपने लव वंस को, अपने जो बेटा है, बेटी है, मदर है, फादर है, सिस्टर है, रिलेटिव है, इन सबको जो है आप हेल्दी रखने का पूरा जिम्मेदारी आप ले सकते हैं। तो इसमें क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला चीज़ आपको क्या करना होता है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले अपना रूटीन को चेंज करने का। रूटीन कैसे चेंज होगा, हैबिट्स चेंज करना पड़ेगा। हैबिट्स कैसे चेंज होगा, हैबिट्स चेंज करने का तरीका है कि अपने इन्वायरमेंट को चेंज करो। अब इन्वायरमेंट कैसे चेंज होगा, तो मेंटली स्टेटस पे इन्वायरमेंट इस तरह चेंज होगा कि जैसे जो है मैं बता दूं कि सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि अच्छी चीज़ें सुनना होगा। अच्छे चीज़ें सुनने का मतलब क्या है कि आपको अच्छा खाना है, अच्छा सोचना है और अच्छा हर चीज़ करना है, इस तरह से होगा। अब कैसे, कुछ मोटिवेशनल्स, बहुत सारे ऐसे मेंटोर हैं आपके जिसको आप फॉलो करते हो, उनकी लाइफ स्टाइल को देखो। जो लोग एक्सरसाइज करते हैं जैसे विराट कोहली है, उनका बारे में पढ़ो, जानो, जितना पढ़ सको पढ़ो, बहुत फ़ायदा करेगा। इस तरह से आप जो है इंड बिल्ड कर लोगे अपना पर्सनैलिटी को, और अपने पर्सनैलिटी को निखारोगे और बेस्ट ऑफ बेस्ट दोगे। अगर तुम्हारे पास पर्सनैलिटी नहीं है फ्रेंड, अगर तुम्हारे पास बॉडी का फिजिक्स नहीं है, बॉडी सपोर्ट नहीं करता है कि तुम 12-12 घंटे काम कर सको, अगर तुम्हारा बॉडी सपोर्ट नहीं करता है कि तुम अपने आप को डिस्क्राइब कर सकते हो, तुम्हारा बॉडी
सपोर्ट नहीं करता है कि तुम अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो बुरे से बुरे परिस्थिति में, तो उस केस में आपका जो खान पान है किसी काम का नहीं होगा। क्योंकि मेरा मानना है, और मैंने ऐसे प्रूफ भी किया है, मैं खुद अपना किया हूँ, तो मैं भी बता सकता हूँ कि अपना हेल्थ को सही करो। अब हेल्थ कैसे सही होगा, तो आपको अच्छे सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल एक ऐसा बात बताऊँगा, थोड़ा सा टिपिकल होगा पर मैं बताऊँगा। हेल्थ को सही करने का तरीका है कि अपने जो एक मेंटोर बनाओ। मेंटोर क्या, ऐसा लोग जो कि आपको लगता है कि वो बेस्ट ऑफ हेल्थ है, उसके संपर्क में आओ। अब संपर्क में आने का दो तरीका है। एक है कि जैसे विराट कोहली को मैंने फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया। अब विराट कोहली को मैंने अगर मेंटर मान लिया, तो अब वो क्या खाता है, किस तरह से एक्सरसाइज करता है, क्या तरीके से वो इन्हांस करता है, और किस तरीके से वो अपने आप को मेंटेन करता है बॉडी फिजिक्स को, और कितने देर अगर वो मेंटेन करता है तो कितने देर हार्डवर्क करता है, ये सारे चीज़ का आपको नॉलेज प्राप्त करना पड़ेगा। थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा पेशेंस लगेगा। इस टाइम और पेशेंस को समझना होगा, तब जाके चीज़ें ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा बेहतरीन होंगी फ्रेंड। तो ये चीज़ है फर्स्ट थिंग। अब जब आप पूरी तरह देख लिए, तो अगर ये फर्स्ट स्टेप हुआ, अगर आपके पास एक और ऑप्शन है कि अगर कोई ऐसा बंदा जो जानता है हेल्थ के बारे में, वो जिम जाता है, या फिर वो योगा करता है, या फिर वो अपने आप को मेंटेन करता है घर ही पे, होमवर्क करता है अपने बॉडी पे, 1 घंटा टाइम देता है, उसने किताब पढ़ रखा है और जानता है, वैसे लोगों के संपर्क में आओ और वैसे लोगों से कांटेक्ट करो और उनसे नॉलेज गेन करो कि कैसे आप हेल्दी रहते हो। क्योंकि फ्रेंड, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, मेरे दोस्त, मेरे भाई और सारे लोग, कि यहाँ जो है सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि सबसे हेल्दी वही है जो 200% अपना दे सकता है। जो हेल्दी है वही 200% दे सकता है। और ये हेल्दी लोग, जितने बड़े लोग हैं, जितने अमीर लोग हैं, आप उनके पास जाइए, उनका पता कीजिए, वो एक्सरसाइज पे भी टाइम देते हैं, अपने बॉडी को मेंटेन करने के लिए जो डाइट्स होते हैं उसको भी मेंटेन करते हैं, कुछ भी नहीं खा लेते हैं, कुछ भी नहीं पी लेते हैं, एक अलग सा ये चीज़ है। तो यहाँ हम लोग बेस्ट ऑफ बेस्ट कर सकते हैं इस तरीके से। तो उसके बाद जो है, जैसे ही आप मेंटरशिप करते हैं और सब लोगों को बताते हैं, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेज क्या होता है। नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है कि आपका जो मेंटर है वो उससे आप काफ़ी चीज़ सीखते हैं और फिर चले जाते हैं खान पान की तरफ। अब खान पान कैसा होना चाहिए? खान पान ऐसा होना चाहिए जो कि हर्ब से ज़्यादा हो, जैसे वेजिटेबल ज़्यादा होना चाहिए आपके में, जैसे गार्लिक हो गया, जिंजर हो गया, अदरक हो गया, लहसुन हो गया, टमाटो हो गया। ये सब चीज़ें जो है आप डेली इन यूज़ कीजिए, ये काफ़ी बेनिफिट करेंगे आपको बॉडी को, स्टेमिना को बूस्ट करने के लिए। साथ ही साथ खाने से बहुत बेस्ट है कि आपका चेहरा का भी ग्लो बढ़ेगा, आपका पर्सनालिटी का भी निखार होगा। तो ये है बेनिफिट ऑफ बेनिफिट। बहुत सारे आज के जो प्रॉब्लम्स ये है कि बहुत सारी चीज़ों में मिलावट होने लगा है। अब मिलावट होने लगा है जो कि एक प्रॉब्लम और पेनफुल कंडीशन बन गया है। जैसे अब छोटे बच्चे को आप पकड़ो, अब उसको हम क्या खिला रहे हैं, क्या पिला रहे हैं, ये तो पता नहीं चल रहा है। अब उनको में कुछ भी चीज़ें हम मिला रहे हैं। अब कुछ भी चीज़ें, अब जैसे ही आप खिलाते हैं या उसे पिलाते हैं तो उसमें कुछ न कुछ मिलावट है। अब उसमें जो मिलावट है, वो मिलावट के कारण उसके बॉडी में जो जितना ताकत मिलना चाहिए था, जितना न्यूट्रिशन मिलना चाहिए था, वो न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है। आप चेक करो, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। जैसे पास्ट में अगर चले जाएं तो वहाँ हर चीज़ नेचुरल था। जो काउडंग है, गोबर है, उससे खाद बनाया जाता था। वहाँ जो है बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिक चीज़ें जो है डिकम्पोज कराई जाती थी और नेचुरली बनाया जाता था। वहाँ का जो प्रोटीन का इनटेक होता है और वो चीज़ें थोड़ा लेट से पनपता था। फॉर एग्जांपल अगर टमाटो ले लिए, टमाटर, अब टमाटो डालें और वो उसको इन लार्ज होने में थोड़ा टाइम लग जाता है, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है, वो पहले के ज़माने में। अब का क्या है कि बस इंजेक्शन या फिर केमिकल डालिए और वो बहुत फास्टली आपको ग्रो कर जाएगा। अब ये फास्टली ग्रो तो कर जाता है टमाटो,
पर ये टमाटो उतने पावरफुल नहीं होता है इन कंपैरिजन टू पहले के हुए करते थे। पहले के ज़माने में आप सुने होंगे कि 100 200 साल जो लोग जीते थे और ज़िंदा रहते थे। पर आज ऐसा सिचुएशन है कि बहुत बीमारियां आने लगी हैं, बहुत सारे जो बॉडी में सिम्टम्स आने लगे हैं। कोई इंसान को अच्छी तरह से कोई अगर चेक किया जाए तो कोई इंसान अभी हेल्दी नहीं मिल रहा है इस कंडीशन में, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इस पे आज हम छोटा सा चर्चा कर रहे हैं और इसी तरह हम आते ही रहते हैं फ्रेंड्स। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमें लाइक करके सपोर्ट करते रहिए और वीडियो को शेयर करते रहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आगे भी आ पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो नॉलेज है प्राप्त हो पाए। तो अब यहाँ बात है भाई लोग कि अब क्या किया जाए इस कंडीशन में, जहाँ कि आप कोई भी फ्रूट्स लीजिए वहाँ आपको एटलीस्ट वहाँ वो हाइब्रिड मिलेगा या फिर उसमें से जो जितना खाते हैं उतना मिनरल जो है नहीं निकल पाता है। अब उस केस में आपको क्या करना चाहिए और किस तरीके से उसको इन्हांस करना चाहिए, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट, राइट। तो इसके लिए आपको मल्टीविटामिन्स लेने की आवश्यकता है। मल्टीविटामिन्स क्या होते हैं कि बॉडी में जो जितने भी पॉइंट्स हैं उसको, जैसे विटामिन ए का कमी है, विटामिन ई का कमी है, विटामिन और बहुत सारे ऐसे जो विटामिन के का कमी है, आयरन का कमी है, बहुत सारे डिफिशियंसी होते हैं विटामिन के कारण होता है। बेसिकली विटामिन के कारण ये डिफिशियंसी होते हैं। किसी लेडीज़ को नॉर्मली आयरन का डिफिशियंसी हो जाता है तो उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम होती है, जल्दी थकान आना या फिर और भी बहुत तरह के प्रॉब्लम से स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये जो है डिफिशियंसी ऑफ फूड होता है। अब इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अपने आप को हाईली न्यूट्रिशियस फूड खाएं, अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा फूड कंज्यूम करें, अपने आप पे खर्च करें, अपने सेहत पे खर्च करें। अपने सेहत पे खर्च करने से बहुत सारा लाभ है। आपके मेंटल स्टेटस जो है बहुत अच्छा हो जाएगा, आपके सोच काफ़ी ऊंचे हो जाएगी, आपके सोचने की क्षमता भी बढ़ेगी, कार्य करने की क्षमता भी बहुत अच्छा हो जाएगी। तो ये सारे बेनिफिट्स जो हैं आप यहाँ मिलेंगे आपके पास। तो फ्रेंड्स ये सारे जो है खान पान के रिलेटेड है। अब मल्टीविटामिन्स में बहुत सारे ऐसे चीज़ें आते हैं जैसे ओमेगा 3। अभी ओमेगा 3 क्या होता है मैं बताता हूँ। ओमेगा 3 बेसिकली फ़िश में मिलता है और ये आपके बुद्धि के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। ओमेगा 3 आपको फ्लक्स सीड में मिलता है। फ्लक्स सीड मतलब जैसे नॉर्मल तीसी बोलते हैं उसको, उसमें भी मिलता है ओमेगा 3। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको खानी पड़ेंगी, तभी जाके आपके बुद्धि बढ़ेगा और तभी जाके आपको भविष्य का भी बुद्धि बढ़ेगा। फॉर एग्जांपल आपके जो रिलेटिव हैं, लव वंस हैं, उनके भी जो है इसी तरह से उनका माइंडसेट बढ़ेगा और बुद्धि बढ़ेगा। अब ओमेगा 3 का बहुत सारा ऐसा बेनिफिट है जो कि आपको करना चाहिए, पर ड्यू टू द लैक ऑफ न्यूट्रिशन दैट इज क्रिएटेड बाय बैड सॉइल। एक खराब सॉइल जो है, बैड सॉइल जो है, वो क्या करता है कि एक बैड प्लांट को कल्टीवेट कर रहा है और वो बैड प्लांट जो है हाइब्रिड हमें उतनी पावरफुल नई चीज़ें दे रही है जितनी देनी चाहिए। अब इस कंडीशन में अपने आप को अगर हेल्दी रखना चाहते हैं, अगर फ्रूटफुल रखना चाहते हैं, अपने आप को परफेक्ट रखना चाहते हैं, तो इस कंडीशन में आपको एक चीज़ करना होगा, आप अपने विटामिन्स मिनरल्स को बैलेंस करना होगा। और इसलिए मुझे ऐसा फील होता है कि इन नियर फ्यूचर जो है ये जो हेल्थ के रिलेटेड जो जितने डिपार्टमेंट्स हैं वो काफ़ी ग्रो करेगा। क्यों ग्रो करेगा? क्योंकि जितने तरह का डिजीज़ आने वाले हैं, अनक्योर्ड डिजीज़। अब एक कोविड का नाम ले लीजिए, आप कोविड का चेक कीजिए। कोविड अक्टूबर 2019 में स्टार्ट हुआ और वो कोविड कितने प्रॉब्लम क्रिएट किया, कितने फिनेंशियल क्राइसिस लाए, डर फियर आदमी के अंदर ला चुके हैं अभी तक, और हर जगह ही कोविड का प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। तो आप सोच सकते हैं एक छोटा सा प्रॉब्लम, एक छोटा सा बीमारी है, ये बड़ा बीमारी नहीं है। ये उन लोगों के लिए बीमारी है जो लोग ऑलरेडी पनिश्ड हैं ड्यू टू द नेचर ने उन्हें पनिशमेंट दिया है, उन लोगों के लिए बीमारी खतरनाक है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना इम्पॉर्टेंट पार्ट है
ये हेल्थ फैक्टर वेरी इज़ इम्पॉर्टेंट। अब देखते हैं, अब बताना चाहते हैं फ्रेंड कि अब हम लोग किस तरीके से इसको दूर कर सकते हैं और किस तरीके से। अब अगले 5 मिनट तक मैं ये बताऊंगा कि किस तरीके से आप दूर कर सकते हैं इस बीमारी को और अपने आप को हेल्दी कर सकते हैं। 5 मिनट के अंदर बताऊंगा, आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। तो सबसे पहले आपको वाटर इनटेक हाई करना होगा, पानी ज़्यादा पीना होगा। अब पानी पीने से फ़ायदा क्या है मैं बताता हूँ। पानी पीने से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग के पास होता है रेड ब्लड सेल, RBC। हम लोग के पास होता है RBC, उसका फुल फॉर्म है रेड ब्लड सेल। क्या है? रेड ब्लड सेल। ये है फुल फॉर्म उसका। तो उसमें हमारा पूरा बॉडी जो है, हमारे जो धमनी है, नसें हैं, उसमें दौड़ते रहता है खून। अब उस खून में सपोज़ कि एक पानी लीजिए, ठीक है, उसमें थोड़ा सा जेल डाल दीजिए, जेली टाइप का बनाइए। और अगर वो ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा, अगर सब फॉर एग्जांपल कि चीनी का चाशनी सबसे अच्छा एग्जांपल मेरे दिमाग में अभी आया है। चीनी का चाशनी का एग्जांपल लेता है। जितना गाढ़ा चीनी होगा उतना ही ज़्यादा धीरे धीरे वो, अगर उसको नीचे गिराएंगे, किसी टोकरी में उसे गिराते हैं, तो जितना गाढ़ा चीनी होगा उतना ही धीमा धीमा वो गिरेगा। ठीक है। अब वो धीमा धीमा जब गिरेगा तो इसमें क्या प्रॉब्लम आएगा? अगर धीमा धीमा गिरेगा तो धीरे धीरे हर जगह जाएगा। इसी तरह हमारे खून में भी है। अगर हमारा खून ज़्यादा गाढ़ा हुआ तो वो धीरे धीरे हर जगह जाएगा और वहाँ ऑक्सीजन भी कम कैरी करेगा, क्योंकि बोझ जितना, एक ऐसा व्यक्ति जिस पे कोई बोझ ही नहीं है वो ज़्यादा तेज़ दौड़ सकता है, या उसके पीठ पे कुछ बोझ डाल दीजिए वो ज़्यादा तेज़ दौड़ सकता है। कंडीशन ये है, आप बताएं। तो जाहिर सी बात है कि वैसा इंसान जिसके पास कोई बोझ नहीं है वो दौड़ेगा तेज। तो इसी तरह ब्लड के केस में भी होता है कि अगर जितना उसको पानी पिलाएंगे, जितना उसको पानी देंगे, जितना हम लोग पानी इंटेक करेंगे, जो कि मैक्सिमम होता है 8 से 10 गिलास पीना चाहिए, अगर उतना पानी हम लोग पीते हैं तो हमारे पूरे बॉडी में जो है सर्कुलेट करता है ब्लड। और ये ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है हमारे हार्ट के लिए, दिल का धड़कन के लिए। और बहुत सारे प्रॉब्लम होता है कि जैसे अगर अच्छा पानी पिएंगे तो मैं बता दूं कि ये कहीं ना कहीं आपके स्ट्रेस लेवल को भी कम करेगा। जो जितने स्ट्रेस हो रहे हैं, काम के प्रति स्ट्रेस बढ़ रहे हैं, आप काम जो लोग कर रहे हैं वहाँ स्ट्रेस बढ़ जा रहा है, वहाँ टेंशन हो जा रहा है। बहुत सारा ऐसा प्रॉब्लम है कि जैसे कहीं घर में आए, फैमिली से कुछ थोड़ा सा ही बात हुआ, बस वहाँ लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो जा रहा है। क्यों? ये स्ट्रेस के कारण है। और स्ट्रेस आपको डिप्रेशन की तरफ ले जाएगा और डिप्रेशन मोनोटोनस बन जाएगा, मोनोटोनस आपको सुसाइड तक पहुँचा देगा। तो इस कंडीशन को बचाने के लिए आप अच्छा पानी पीजिए, खूब पानी पीजिए, मन से पानी पीजिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आरओ घर पे लगा लीजिए और घर पे आरओ लगा के आप उसका पानी पीजिए, मज़ा लीजिए पानी का भी, और बहुत बेस्ट काम ये होगा आपके लिए। फर्स्ट, ठीक है। सेकेंड चीज़ कि आपको मॉर्निंग में उठने के बाद अगर हो सके तो व्हाइल पुलिंग कीजिए। अब व्हाइल पुलिंग क्या होता है मैं ये भी बता देता हूँ। हमारे पास सिर्फ 1 मिनट बचा है फ्रेंड्स, तो मैं आपको व्हाइल पुलिंग क्या होता है मैं बता देता हूँ और उसके बाद ये सेशन ख़त्म करूँगा और फिर नेक्स्ट कल मैं आऊँगा आपको नई सेशन के लिए। और मैं जल्दी ही एक पर्टिकुलर टाइम बता दूँगा जब मैं आऊँगा आपको लेके, और आपको आके मैं बताऊँगा, पूरी तरीके से हेल्प करूँगा इस तरीके से। तो 1 मिनट में मैं ये बताऊँगा आपको फ्रेंड्स कि व्हाइल पुलिंग कीजिए। व्हाइल पुलिंग क्या होता है? जैसे आपका जब बॉडी सो के उठता है, जैसे आप बेड पे गए, बेड पे जब चले गए तो वहाँ से आप जब लेट गए तो लेटने के बाद बॉडी अपने आप को रिकवर करता है, बैलेंस बनाता है, रिकवरी चल रहा है उसका बॉडी। वहाँ सारे लोग आते हैं पूरे बॉडी में, नया नया टिश्यूज़ वगैरह जितने प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करता है सोते समय। उस समय जब बनाते बनाते थक जाता है और सुबह जब उठते हैं, उस केस में बॉडी डिटॉक्स होता है, मतलब उसमें
जैसे पॉइजनस चीज़ें बॉडी में फ्लो करने लग रहा है। अब ये जो पॉइजनस चीज़ें हैं उसको कैसे हटाएंगे? तो सुबह सुबह एक हिस्टोरिकल बात है, बहुत हिस्टोरिकल, जिसमें हमारे प्राचीन लोग जो हैं, हमारे पूर्वज जो हैं, वो भी करते थे वाइल पुलिंग। वाइल पुलिंग क्या होता है कि आप तीसी का तेल लेते हैं और तीसी का तेल 2 ढक्कन लीजिए और उसको माउथ में डालकर उससे कुल्ला कीजिए। कुल्ला 10 मिनट तक करना है। ओके, तो आज तक मैं यही बताऊंगा। मैं इस सेशन को कल भी कैरी फॉरवर्ड करूंगा और मैं बताऊंगा कि आगे जो है हम लोग क्या कर सकते हैं और किस तरीके से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, ये पूरी जानकारी दूंगा फ्रेंड्स। और इसी तरह की वीडियो मैं लाते रहता हूं। वीडियो को लाइक करना और सपोर्ट करना नहीं भूलिए। मैं आपके लिए बहुत सारी चीज़ें लेके आ रहा हूँ। अगर मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे नंबर पर और मैं आपसे बात करूँगा। मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, मेरे प्रोफाइल में जाके चेक कर सकते हैं, नहीं तो आप जो हैं मुझसे डायरेक्ट मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड, इसी तरह की वीडियो बनाते रहूँगा। बाय, टेक केयर, बाय, टेक केयर।